सो गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। सॉरी अपना चैप्टर थोड़ा बाकी है, इसके वास्ते सबसे पहले चैप्टर कंप्लीट करनी है और उसके बाद वैकेशन लो ताकि आपके वैकेशन में मज़ा आए। नहीं तो फिर से अपने को ये डबल से चैप्टर स्टार्ट करना पड़ता, तो इसलिए थोड़े 1-2 दिन बर्दाश्त कर लो। इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका। बिफोर स्टार्टिंग चैप्टर अपन ने जो पढ़े वो डबल लिख दो मैं। बेटा सबसे पहले अपन ने ए एन का फार्मूला पढ़े थे। क्या पढ़े थे? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जहाँ पे ए एन का मतलब लास्ट टर्म था, ए बोले तो फर्स्ट टर्म, डी बोले तो क्या कॉमन डिफरेंस, और उसके बाद एन, एन स्टैंड फॉर क्या था बेटा नंबर ऑफ टर्म। उसके बाद एस एन का फार्मूला पढ़े थे, एन बाई टू इंटू दी ब्रैकेट वॉट 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जहाँ पे एस एन का मतलब था सम ऑफ टर्म, एन का मतलब क्या था तो नंबर ऑफ टर्म, ए स्टैंड फॉर फर्स्ट टर्म एंड डी स्टैंड फॉर व्हाट कॉमन डिफरेंस। और मैंने एस एन के अंदर और एक फार्मूला बताया था। क्या बताया था? एन बाई टू इंटू दी ब्रैकेट ए प्लस ए एन। लेकिन ये फार्मूला कब यूज करना? जब तुम्हारे पास पहला और आखिरी टर्म मतलब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों दिए वाले हैं या दोनों गिवन है। एट दैट टाइम वी हैव टू यूज कौन सा फार्मूला बेटा? तो लास्ट वन, दैट इज एस एन का फार्मूला, एन बाई टू इंटू दी ब्रैकेट ए प्लस ए एन। अब ये आने के बाद अपने चैप्टर का जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 4 है, जो आपके सामने अभी है। क्या है बेटा यहाँ पे? हाउ मेनी टर्म्स। हाउ मेनी टर्म्स का मतलब ही क्या है कि वी हैव टू फाइंड ए नंबर ऑफ टर्म दैट इज एन। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन एपी 9, 17, 25 टू गेट सम 636। ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आया ये क्वेश्चन एग्जाम में तो डायरेक्ट 4 में तो 5 मार्क को आता, और सबसे लंबा क्वेश्चन है, एक आधा घंटा तो ये क्वेश्चन चलने वाला है अपना सिर्फ। सबसे पहले तो हियर द एपी इज, मुझे बोलो यहाँ पे अगर अपन ने एपी देखे तो ये क्या 9, 17, 25 अप टू सो ऑन। इसका मतलब इसका जो फर्स्ट टर्म है वो कितना है बेटा 9 है। जो कॉमन डिफरेंस है सेकंड माइनस फर्स्ट दैट इज 17 माइनस 9 दैट इज 8 है, बराबर क्या? और उसके बाद उन्होंने क्या करा, इसमें कितने टर्म लगेंगे कि इसका सम कितना होगा 636 होगा, ये बोल रहा ना इन्हें। इसका मतलब एस एन का वैल्यू दे दिया क्या इन्हें? एस एन का वैल्यू कितना दिया बेटा 636, ये दिया है। चलो ए है, डी है और एस एन अवेलेबल है। देखो ए डी एस एन 3 अवेलेबल रहे तो आराम से एन निकाल सकते क्या? मैं क्या करूं यहाँ पे ऐसा लिख सकता क्या भाई, वी हैव गिवन एस एन इज इक्वल टू 636, ये गिवन है अपने पास। अब क्या कर रहा मैं, एस एन की जगह एस एन का फॉर्मूला लिख रहा। बेटा एस एन का फॉर्मूला ये है क्या, एन बाई टू इंटू दी ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अपन ने एस एन का यहाँ पे सेकेंड वन फार्मूला क्यों यूज नहीं करे, तो उसका रीजन ये है कि यहाँ पे लास्ट टर्म अवेलेबल नहीं है इसके वास्ते सेकेंड वन फार्मूला यूज नहीं करे अपन। ऑब्वियसली एन बाई टू इंटू दी ब्रैकेट 2 इंटू ए दैट इज 2 इंटू 9 बराबर, प्लस एन माइनस वन एज इट इज इंटू डी ऑब्वियसली 8 और इट इज इक्वल टू 636, ये चाहने वाला है क्या? मुझे बोलो ये जो 2 है या फिर इसको रहने दो, चलो पहले सॉल्व कर लिए। एन बाई टू इंटू दी ब्रैकेट 2 9 18 प्लस एन माइनस वन इंटू 8 है, ब्रैकेट से 8 को मल्टीप्लाई करे तो दोनों से भी मल्टीप्लाई करते बेटा अपन, दैट इज 8n माइनस 1 इंटू 8 दैट इज 8, इट इज इक्वल टू 636, ये चाहने वाला है क्या? सो वी गेट एन बाई टू एज इट इज इंटू दी ब्रैकेट 18 माइनस 8, क्यों तो ये भी एक डिजिट है और ये भी एक डिजिट है, आराम से ये दोनों का अपन माइनस कर सकते क्या? सो 18 माइनस 8 इज नथिंग बट 10 प्लस 8n इज इक्वल टू 636। कभी भी सॉल्व करते हो तो एक चीज याद रखना, क्वेश्चन कितना शॉर्ट हो सकता वो देखने का, या क्वेश्चन में क्या क्या कॉमन निकल सकता वो देखने का। अब जैसे कि यहाँ पे डिवीजन में 2 है बेटा, 10 है और 8 है, ये दोनों भी 2 के टेबल में आते ही नहीं, तो मैं क्या करूँ यहाँ पे n बाई टू इंटू 2 कॉमन निकाल रहा हूँ, किस में से? ये दोनों में से।
अगर ये दोनों में से 2 कॉमन निकालें तो 2 के टेबल में 10 5वें नंबर पे आता है, इसलिए 2 5 जा 10, और 8 चौथे नंबर पे आता है, इसलिए 2 4 जा 8। इट इज इक्वल टू 636 होने वाला है। ऑब्वियसली 2 2 गेट्स कैंसल, सो वी गेट n इंटू द ब्रैकेट 5 + 4n इज इक्वल टू 636। ये चाहने वाला है। अब मुझे बोलो, ये आने के बाद आराम से n से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर n से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करें तो n इंटू 5 दैट इज 5n, और n इंटू 4 मतलब 4n² होगा क्या, बिकॉज n और n का स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी n इंटू n स्क्वायर हो जाएगा, और इट इज इक्वल टू व्हाट 636। बेटा अब मैं क्या करूँ, जनरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको फॉर्म मालूम है, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 होता। मतलब जनरली x² का पहले नंबर लिखते हैं, फिर x वाला, फिर नंबर लास्ट में लिखते हैं। तो यहाँ पे भी x की जगह n है, तो n² पहले मतलब 4n² लिखिए। उसके बाद x वाला, x की जगह n है तो 5n, प्लस का 636 है, उठा के डाला है तो -636 होता, और इट इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा 0। अब ये आने के बाद जब अपन इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं तो ये कौन सा इक्वेशन है बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्यूशन मेथड मैंने क्या बताया था, पहले और आखिरी नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना, मतलब 636 इंटू 4 करेंगे अपन, 6 चौक 24 के 4, 6 4 जा 24 कैरी 2, 6 3 जा 12 + 2 कितना होता भाई 12 + 2 14 कैरी अगेन 2, तो 4 6 जा 24 + 2 26, सो 2644 आ रहा है। तो अब अपने को क्या करना है बेटा, 2644 के ऐसे फैक्टर लेने का जिसका माइनस करे तो कितना आना भाई 5 आना। ये लेते ना अपन फैक्टर्स। अब इससे पहले जो नंबर्स आए थे वो एकदम छोटे छोटे आए थे, तो अपने को क्या हुआ था, डायरेक्ट टेबल मालूम था उसके हिसाब से निकाल दी, लेकिन इतना बड़ा नंबर कौन से टेबल में आता है ये मालूम नहीं ना। अब इसके लिए अपने को क्या करना पड़ता, तो फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करना पड़ता। और ये मेथड तुमने कहाँ पढ़े आले बेटा, 5वीं 6वीं 7वीं में पढ़े आले। सबसे पहले तो इसको मैं 4 से डिवाइड करा, 4 6 जा 24 कैरी 2, 4 6 जा 4 6 जा 24 कैरी 2 हुआ। हाँ, सो बेटा इसके अंदर एक मिस्टेक हो गई। देखो छोटे छोटे मिस्टेक की वजह से क्या होता, पूरा क्वेश्चन गलत होता। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे गलती क्या करा बेटा, तो गलती एकदम सिंपल सी करा। देखो 636 और इंटू 4 थोड़ा काहिली करे तो ऐसे गलतियाँ होते। देखो 6 चौक 24 के 4 कैरी 2, 4 तिया 12 और 2 14 के 4 कैरी 1, मैंने 2 ले लिया था, फिर 4 6 के 24 और 1 25 बराबर क्या बेटा। अब अपने को क्या करने का है, 2544 इसके ऐसे फैक्टर लेने का जिसका माइनस करे तो कितना आना 5 आना। अब इतना बड़ा नंबर के फैक्टर्स निकालने आता नहीं ना, तो इसके लिए क्या करना, अपने क्या बोलते 5वीं 6वीं 7वीं में मेथड पढ़े थे, वो मेथड का यूज़ करने का अपने को है। सो 4 6 के 4 6 जा 24 कैरी कितना हो रहा भाई 1 12 14 हुए, 4 3 जा 12, फिर कितने बचे बेटा 2 बचे, 4 6 जा 24 भाई बराबर है क्या है। अब ये तो हो गया खैर 436 और 4, ये दोनों को अगर माइनस करें तो 5 आना पॉसिबल नहीं है, फिर से इन्हें 4 से कैंसिल होता क्या, तो 4 1 जा 4, कितने बच गए बेटा 2 बच गए 23 हुए, 4 5 जा 20 3 बच गए 36 हुए, 4 9 जा 36 भाई बराबर क्या। अब ये दोनों का इंटू करना और इसमें से माइनस करना। बेटा 4 4 जा क्या होता है 16, 159 का माइनस करे तो फिर आंसर नहीं आता, और इसके अलावा इन्हें 4 से कैंसिल होता नहीं, लेकिन 3 से तो कैंसिल हो सकता ना, और 3 से कैंसिल कैसा करते ये आपको पता है। अगर 3 से कोई भी टर्म को कैंसिल करना है तो ये डिजिट्स का सम करके देखना, अगर डिजिट्स का सम 3 के टेबल में आया मतलब द नंबर इज डिवाइडेड बाय 3, अदरवाइज नॉट। तो यहाँ पे अगर देखें तो 1 + 5 6, 6 + 9 15 मीन्स इट इज डिवाइडेड बाय 3। सो मैं क्या करा 3 से डिवाइड करा,
3 5 ज़ा 15 और 3 3 ज़ा 9, 53 आ गया क्या भैया। फिर से ये तीनों का मल्टीप्लाई करके देखो अब, 4 4 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48, 48 माइनस 53 5 हो जाता कि नहीं। इसका मतलब इसका पहला फैक्टर 48 है और दूसरा फैक्टर क्या है बेटा 53 है। मैंने आपको क्या बोला था, बीच वाला जो साइन रहता वो हमेशा बड़े नंबर को देना, ठीक है। अब बीच वाला साइन अगर अपन ने बड़े नंबर को दिए तो आपको पता है बेटा जब फैक्टर्स में प्लस करते तो दोनों को सेम साइन आता, लेकिन अगर फैक्टर में माइनस कर रहे तो एक पॉजिटिव रहा तो दूसरा क्या आना, निगेटिव आना। अब इनके पीछू पीछू क्या लगाओ, एन लगाओ। इसका मतलब तुम्हारा जो क्वेश्चन है वो ये छूने वाला है क्या, 4n² बीच वाले को रिप्लेस करते हैं दोनों से, माइनस 48n प्लस 53n माइनस 636 और इट इज इक्वल टू क्या 0। अब उसके बाद ये दोनों में क्या कॉमन है देखो और ये दोनों में क्या कॉमन है देखो। अगर ये दोनों में देखें तो 4 भी कॉमन निकलता और n भी कॉमन निकलता। अगर 4 और n दोनों कॉमन निकाले तो n² है यहाँ, इसमें से एक n बाहर निकला तो n बच गया। माइनस 4 के टेबल में 48 आता नहीं तो 48 को क्या करना, 4 से डिवाइड कर देना डायरेक्ट। अगर 4 से डिवाइड करे तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, जितना डिवाइड करे बाद नंबर आ रहा वो लिखने का, दैट इज 12, क्यों तो n तो बाहर निकल गया। अब सेकंड टाइम पे क्या करना, यहाँ पे जो भी नंबर है वो नंबर डायरेक्ट कॉमन लेना और ये ब्रैकेट डबल छापना। आप क्या करो, डिवाइड करके देख लो, 36 को 53 से डिवाइड करो, 101% आपका आंसर 12 भी चाहता, डिवाइड करके देखो आप, ठीक है। अब जो डबल ब्रैकेट है वो एक बार लिखते हैं अपन और जो बच गया वो एक बार लिखते हैं और इट इज इक्वल टू 0। इसका मीनिंग क्या है, n माइनस 12 इज इक्वल टू 0 और क्या बेटा 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0। सो n इज इक्वल टू 12 और प्लस का 53 है उठा के उधर ले गए तो माइनस 53 होता और 4 मल्टीप्लीकेशन में तो डिवीजन में जाता। एक ही स्टेप में मैंने दोनों काम कर लिया है, ठीक है। अब ये होने के बाद जैसा आपको पता है बेटा कि n का जो वैल्यू है वो कभी निगेटिव नहीं आता और फ्रैक्शन में नहीं आता, मतलब हियर n कैन नॉट बी इक्वल टू माइनस 53/4, देयरफॉर n इज इक्वल टू क्या आएगा 12। सो इन दिस वे वी हैव टू फाइंड और वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। बेटा ये क्वेश्चन एग्जाम में आया तो 101% आप लोगों को 5 मार्क के वास्ते आता। सो भाई अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो पूछो, ठीक है। अब आओ उसके बाद यहाँ से चिल्ले पिल्ले क्वेश्चन है छोटे छोटे। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5 एंड द लास्ट टर्म इज 45। द सम इज 400। फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। बेटा इन्होंने फर्स्ट टर्म कितना दिया 5, लास्ट टर्म कितना दिया 45 और टोटल सम कितना दे दिया 400। देखो फर्स्ट टर्म भी है, लास्ट टर्म भी है, टोटल सम भी है। सेकंड वाला फॉर्मूला आराम से यूज कर सकते हैं। क्या फॉर्मूला है बेटा वो, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू द ब्रैकेट a प्लस क्या an बराबर Sn 400 आया, इट इज इक्वल टू n/2 इंटू द ब्रैकेट a 5, an कितना है बेटा 45, दो मल्टीप्लीकेशन 400 इज इक्वल टू n/2 इंटू 50 आता क्या भैया, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। सो 400 इज इक्वल टू n इंटू 25। बेटा 25 मल्टीप्लीकेशन में डिवीजन में आता, सो 400 अपॉन 25 इज इक्वल टू n। 5 5 ज़ा 25, 5 8 ज़ा 40, 0 एज इट इज, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 3 बच गए, 5 6 ज़ा 30। सो हियर वी कैन राइट n इज इक्वल टू व्हाट 16। सो n का वैल्यू आ गया। अब कॉमन डिफरेंस निकालने का है। कॉमन डिफरेंस आप Sn के फॉर्मूले से भी निकाल सकते पहले वाले या an के फॉर्मूले से भी निकाल सकते। खैर an के फॉर्मूले से निकाले तो थोड़ा इजी होता और आंसर भी अपना आराम से जल्दी आने के चांसेस है। सो कैन वी राइट an इज इक्वल टू कितना दिया भाई 45। चलो an के प्लेस पे an का फॉर्मूला लिखिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 45। a कितना है बेटा 5, n माइनस 1 दैट इज 16 माइनस 1 इंटू डी मालूम करने का, इट इज इक्वल टू 45। ये चाहने वाला है क्या बेटा, प्लस 5 उठा के उधर ले गए तो क्या होगा -5।
दैट इज 16 माइनस 1 15 हो जाता, तो 15 इंटू डी इज इक्वल टू 45 माइनस 5, सो 15d इज इक्वल टू 40, d मस्ट बी इक्वल टू 40 बाय 15, 5 या 15, 5 8 40, दैट्स वाई d इज नथिंग बट 8 बाय 3. सो इन दिस वे वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ d. बेटा ये टाइप में d का वैल्यू निकालना है. खैर इतना इजी क्वेश्चन है, और इसके अंदर अगर कुछ भी डाउट्स है बेटा तो आप पूछो, ये इंपॉर्टेंट है. जनरली यहाँ पे मेथड मैंने चेंज करा. चेंज मेथड क्या करा, अभी तक अपन क्या करते थे, पहले ए एन का फॉर्मूला लिख के ए एन की जगह ए एन और ए की जगह ए, डी की जगह डी या एन की जगह एन ऐसा लिखते थे. मैंने यहाँ पे फॉर्मूले में पहले ए एन में फॉर्मूला लिखा, कुछ फर्क नहीं पड़ता, सेम आंसर आ गया. द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन ए पी इज 17 एंड 350. मतलब हियर ए इज इक्वल टू 17 है क्या, और डी इज इक्वल टू 350 है, और सॉरी ए एन इज इक्वल टू 350 है भाई बराबर. द कॉमन डिफरेंस इज 9, डी इज इक्वल टू 9 है. फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब फिर से एन फाइंड आउट करने का है. एंड सम ऑफ टर्म, मतलब क्या, पूरों का सम भी निकालने का है. तो मुझे बोलो यहाँ पे सम ऑफ टर्म देता था, तो जैसा ऊपर यूज करे फार्मूला उसका यूज करते थे. सम ऑफ टर्म था, फर्स्ट टर्म था और ए एन था, तीनों का यूज करके आराम से एन निकाल दिए. यहाँ पे सम ऑफ टर्म नहीं दिया, ए एन दिया, ए दिया और डी दिया, इसका यूज करके आराम से एन निकाल सकते क्या अपन. वी हैव, मुझे बोलो ए एन का फॉर्मूला क्या है बेटा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. ए एन कितना है बेटा 350 इज इक्वल टू ए 17 प्लस एन माइनस 1 एज इट इज इंटू डी कितना है बेटा 9 प्लस 17 है, उठा के डालना माइनस 17 होता. तो कैन वी राइट 350 माइनस 17 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 9. ऑब्वियसली 350 माइनस 17 अगर लिए तो 333 क्रिस गेल का नंबर आया था देखो, और इट इज इक्वल टू व्हाट एन माइनस 1 इंटू 9. बेटा 9 मल्टीप्लीकेशन में डिवीजन में आएगा, सो 333 डिवाइड बाय 9 इज इक्वल टू व्हाट एन माइनस 1. तो 9 से डायरेक्ट काटिए, 9 3 जा 27, 6 रिमेनिंग आए 63 होते, तो 9 7 जा 63 होता क्या भाई, तो 63 बराबर है क्या, तो वी गेट 37 इज इक्वल टू एन माइनस 1. माइनस का 1 है, उठा के इधर लाए तो प्लस 1 होता. 37 प्लस 1 इज इक्वल टू एन, दैट्स वाई 38 इज इक्वल टू क्या बेटा एन. सो इन दिस वे वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एन. ये टाइप में अपने एन का वैल्यू निकालना है, तो एन का वैल्यू 37 आया. अब उसके बाद उन्होंने सम ऑफ टर्म बोला ना, एस एन का फॉर्मूला फर्स्ट टर्म है लास्ट टर्म है एन है, तीनों भी अवेलेबल है, तो आराम से ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं क्या, एन बाय 2 टू दी ब्रैकेट ए प्लस ए एन. सो एस एन, एन कितना है बेटा 38 अपॉन 2 इन टू दी ब्रैकेट ए दैट इज 17 प्लस ए एन 350. सो 2 1 जा 2, एक बच गया 2 9 जा 18. सो वी गेट एस एन इज इक्वल टू 19 इंटू 350 प्लस 17 दैट इज 367. तो अब ये दोनों का जो भी मल्टीप्लीकेशन रहेगा वो तुम्हारा फाइनल आंसर रहेगा. तो आप लोग का तो होशियार है, आराम से मल्टीप्लीकेशन कर ले सकते, सो प्लीज मल्टीप्लीकेशन कर लो, ठीक है. हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 7 में अगर देखें तो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच डी इज 7 एंड 22nd टर्म इज कितना दिया बेटा उन्हें 149. इन्हें खुद क्या बोल रहा बेटा, जो तुम्हारा 22nd टर्म है वो कितना है 149 है, और अपने को टोटल क्या फाइंड आउट करने का है बेटा, सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स का सम फाइंड आउट करने का है क्या बेटा यहाँ पे. तो अब यहाँ पे अगर देखें अपन, सो हियर मुझे बोलो A22 कितना दिया भाई उन्हें 149, और D का वैल्यू कितना दिया बेटा 7. अब ये दोनों का यूज करना है और सम ऑफ 149 टर्म्स निकालना है. चलो अगर बेटा यहाँ पे आप उन्हें सम ऑफ 149 टर्म्स निकाले तो तुम्हारे पास क्या क्या आता देखिए. सबसे पहले तो कैन वी राइट हियर
A22 इज इक्वल टू 149 है भाई बराबर। अगर A22 का अपन A और D में फार्मूला बनाए तो बेटा ये बनेगा क्या फार्मूला, A प्लस 21D इज इक्वल टू 149। क्यों, तो जितना नंबर रहता उससे क्या करते अपन एक नंबर कम लेते। ऑब्वियसली A एज इट इज प्लस 21 इंटू 7 इज इक्वल टू 149। सो A प्लस 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 147 इज इक्वल टू 149 होता क्या भैया। अब मुझे बोलो A एज इट इज आएगा इज इक्वल टू 149 माइनस 147 होता क्या बेटा। दैट्स वाई A इज इक्वल टू क्या 2। चलो A का वैल्यू आ गया, N का वैल्यू भी आ गया, और A20 और अपने को भी क्या करने का है बेटा 22 टर्म्स का सम निकालना है ना। मुझे बोलो मैं ऐसा लिख सकता क्या, हियर A इज इक्वल टू 2, N इज इक्वल टू 22 और A22 इज इक्वल टू कितना दिया बेटा इन्होंने 149 भाई बराबर। थोड़ा मैं यहाँ पे क्या कर रहा, थर्ड वाला जो फॉर्मूला है उसको रीबिल्ड करता। अब रीबिल्ड बोले तो क्या, Sn का वैल्यू या Sn का फॉर्मूला क्या है, n/2 इंटू द ब्रैकेट A प्लस an, ये है ना बेटा। अपने को ने n का वैल्यू 22 दिया ना, तो अगर S22 का फॉर्मूला बनाया अपन तो ऐसी बनेगा क्या 22/2 इंटू द ब्रैकेट A प्लस A22 आएगा क्या बेटा यह फॉर्मूला। अब A22 आने के बाद मुझे बोलो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, दैट इज S22 इज इक्वल टू 11 इंटू द ब्रैकेट A दैट इज 2 प्लस A22 149 होता क्या। तो ये टाइप में AN नहीं दिया और उन्हें क्वेश्चन में क्या बोला कि 22 टर्म का सम निकालो और 22 टर्म दे रहा, इसका मतलब ही क्या रहता बेटा कि उन्हें AN दे रहा। सो देयरफॉर कैन वी राइट S22 इज इक्वल टू 11 इंटू 151, और आगे तो तुम आराम से इसका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। अगर करना दिल बोल रहा करो ना तो मैं कर देता, जान दो 11 1 जा 11 कैरी 1, 11 5 जा 55 प्लस 1 56 कैरी 5, 11 1 जा 11 प्लस 5 16 1661। ये तुम्हारा S22 का आंसर आएगा, फाइनल जवाब आएगा। ठीक है, अब ये आने के बाद आओ नेक्स्ट वन पे, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन AP whose second and third term is what 14 and 18 respectively। बेटा ये क्वेश्चन मैं आधा कराने वाला हूँ और आधे के बाद आपको होमवर्क देने वाला हूँ। हियर मुझे बोलो A2 सेकंड टर्म कितना दिया 14 बराबर क्या, इसका मतलब A प्लस 1D इज इक्वल टू 14 दिया गया। चलो इक्वेशन नंबर 1 आया। A3 कितना दिया बेटा 18, मतलब A प्लस 2D इज इक्वल टू 18 दिया गया। चलो ये आया सेकंड टर्म। वैसा तुम्हारा डायरेक्ट दिखते हुए आना यहाँ पे, सेकंड टर्म कितना है बेटा 14 है, फर्स्ट टर्म कितना है सॉरी थर्ड टर्म कितना है 18 है, दोनों में डिफरेंस 4 का है। अब 4 का है बोले तो फर्स्ट टर्म 10 ही चाहता, देखो यहाँ पे। अब ये आने के बाद नेक्स्ट क्या करने का है बेटा, चलो आराम से सब्सट्रैक्ट कर सकते क्या। सो सब्सट्रैक्टिंग ऑब्वियसली 1 एंड 2, अगर 1 और 2 को सब्सट्रैक्ट करें तो A प्लस 1D इज इक्वल टू 14 और A प्लस 2D इज इक्वल टू 18, माइनस प्लस की जगह माइनस, फिर माइनस, प्लस A माइनस A कैंसल, 1D माइनस D बोलो तो माइनस D होता बेटा, 1D माइनस 2D, क्यों तो 2 बड़ा है इसके वास्ते माइनस नहीं है, और 14 माइनस 18 दैट इज माइनस 4, माइनस माइनस कैंसल, D इज इक्वल टू 4। देखो मैंने बोला था ना, क्यों तो उन्हें खुद क्या बोल रहे हैं, सेकंड और थर्ड डायरेक्ट दिया। अब सेकंड 14 है, थर्ड 18 है, दोनों का डिफरेंस कितना है 4 का है, मतलब फर्स्ट सेकंड से 4 कम आना, दैट इज 4 ही आना क्या। चलो D4 आ गया, पुट D इज इक्वल टू 4 इन 1 रखी है, सो A प्लस 1D इज इक्वल टू कितना है बेटा 14, सो A प्लस 1 इंटू 4 is equal to 14, that's why we get A plus 4 is equal to 14, so A is equal to कितना आएगा बेटा 14 minus 4,
दैट्स वाई ए इज इक्वल टू 10. बोला था ए इज इक्वल टू 10 ही चाहता. सो इन दिस वे वी हैव टू फाइंड ए, द वैल्यू ऑफ ए, दैट इज द वैल्यू ऑफ ए इज नथिंग बट 10. अब ये वैल्यू आने के बाद बेटा आपके पास ए कितना अवेलेबल है, 10 अवेलेबल है. डी कितना अवेलेबल है, 4 अवेलेबल है. फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म बोला तो एन कितना अवेलेबल है, 51 अवेलेबल है. आराम से एस एन के फॉर्मूले में रख सकते क्या, एन बाय 2 इंटू दी ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. उन्होंने यहाँ पे 51 टर्म नहीं दिया, इसके वास्ते ये फॉर्मूला यूज करें अपन, दैट इज 51 बाय 2 इंटू दी ब्रैकेट 2 इंटू ए दैट इज 10 प्लस 51 माइनस 1 और इंटू डी. डी कितना आया बेटा 4. तो मेरे ख्याल से आगे इसको आप सॉल्व कर सकते हैं. 2 इंटू 10 20 करो, 51 माइनस 1 50 इंटू 4 होता, दैट इज 200 आता. सो 220 प्लस 200 इज नथिंग बट 210 आता. 210 को 2 से डिवाइड करो तो 51 इंटू 110 आता और जो भी आएगा वो तुम्हारा फाइनल आंसर रहेगा. ठीक है. अब ये होने के बाद आओ क्वेश्चन नंबर 9 पे. बेटा क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है और इसके अंदर अपने को इक्वेशन बना के सॉल्व करना है. ठीक है. अब इन्होंने क्या दिया देखो, द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 49 and that of 17 term is 289. Find the sum of first n term. इन्हें खुद क्या बोल रहा, 7 टर्म का जो सम है वो 49 है और 17 टर्म का जो सम है वो 289 है भाई बराबर. तो अपने को उन्हें क्या बोल रहा, n टर्म का सम निकालो. सम निकालने का फॉर्मूला n बाय 2 इंटू द ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है क्या. चलो एस एन का फॉर्मूला ये है क्या बेटा, n बाय 2 इंटू दी ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. अगर मैंने 7 टर्म बोले तो n इज इक्वल टू 7 दिया तो ऐसी बनेगा क्या भाई, S7 इज इक्वल टू 7 बाय 2 इंटू दी ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 दैट इज 7 माइनस 1 इंटू डी. ये चाहिए बेटा. S7 सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म इज 49 है, दैट इज 49 इज इक्वल टू 7 बाय 2 इंटू द ब्रैकेट 2a प्लस 6d आता क्या भैया. बेटा 2 डिवीजन में है, मल्टीप्लीकेशन में आएगा और 7 ऊपर है तो नीचे आएगा, दैट इज 49 इंटू 2 अपॉन 7 और इज इक्वल टू 2a प्लस 6d आता क्या भैया. 7 1 7 7 7 49 तो 7 इंटू 7 14 होता, दैट इज 2a प्लस 6d इज इक्वल टू कितना आता बेटा 14. चलो ये आया इक्वेशन नंबर 1. तो ये टाइप में तुमको 7 टर्म के लिए इक्वेशन बनाने का और सेम पैटर्न में आप सेकंड इक्वेशन 49 के लिए बनाने का. एस एन इज इक्वल टू एन बाय 2 इंटू द ब्रैकेट 2a प्लस क्या है बेटा एन माइनस 1 इंटू डी. ये चाहिए दैट इज एस इफ एन इज इक्वल टू 17. क्यों तो यहाँ पे सम पे इक्वेशन बन रहा, इसके वास्ते मेरे को ये टाइप में सॉल्व करना पड़ रहा. सो S17 इज इक्वल टू 17 बाय 2 इंटू द ब्रैकेट 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी. ऑब्वियसली डी एज इट इज इंगा क्या. अब ये आए बात, S17 289 है और 17 बाय 2 मल्टीप्लीकेशन में फ्रैक्शन को उठा के इधर लाए तो उल्टा होता, दैट इज 2 बाय 17 डायरेक्ट कर दिया एक स्टेप और इट इज इक्वल टू 2a प्लस 16d. ये चेंगा क्या बेटा, 17 का स्क्वायर इज 49 होता कि 289 होता, मतलब 17 1 17 और 289 को काटे तो 17 ही आने वाला है क्या. 17 इंटू 2 कितना होता 34, इट इज इक्वल टू 2a प्लस 16d. चलो ये आया सेकंड इक्वेशन. मुझे बोलो अगर ये दोनों इक्वेशन थोड़ा इसको अच्छे से लिख दिए, 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 34. मुझे बोलो जब अपन ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें तो इधर भी 2 है इधर भी 2 है, खाली सब्सट्रैक्ट करें तो काम हो जाता क्या भाई, सब्सट्रैक्टिंग 1 and 2. चलो 1 और 2 को अगर सब्सट्रैक्ट करें अपन तो पहला इक्वेशन ये है क्या 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 14. दूसरा इक्वेशन 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 34. चलो माइनस करिए, माइनस प्लस की जगह माइनस फिर माइनस प्लस 2a माइनस 2a गेट्स कैंसल. 6 माइनस 16
दैट इज -10d, और 34 माइनस 14 तो मेरे ख्याल से 20 होगा, तो -20 माइनस माइनस कैंसल, d मस्ट बी इक्वल टू, तुम्हारे पास 20/10 आ रहा, सो दैट्स वाई d इज इक्वल टू 2 आता। तो ये टाइप में आ गया d का वैल्यू। चलो d का वैल्यू आए बाद पुट d इज इक्वल टू 2 इन 1 रखिए, दैट इज 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 14, सो वी गेट 2a प्लस 6 इंटू 2 इज इक्वल टू 14, that is 2a plus 12 is equal to 14. So we get 2a is equal to 14 minus 12. That's why 2a is equal to 2. That's why we get a is equal to 2/2. So a is equal to what? 1. So in this way we have to find the value of d and a. ये टाइप में अपने को क्या करने का, so d का और a का वैल्यू निकालने का है। बेटा क्वेश्चन को अगर ऑब्जर्व करें अपन, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा हूं उन्हें, सम ऑफ n टर्म, मतलब अपने को Sn का सिर्फ एक फॉर्मूला बनाना है, छोड़ने का है। आप सम ऑफ n टर्म बोले तो क्या होता है बेटा, एक्चुअल में Sn का फॉर्मूला लिखने का n/2 इंटू दी ब्रैकेट 2a प्लस क्या n-1 इंटू डी। भाई ये फॉर्मूला लिखे बाद सम ऑफ n टर्म का जब भी वर्ड आएगा तो सिर्फ आपको क्या करना है, a और d दोनों का वैल्यू निकालना है और इसमें रख देने का है, दैट इज n/2 इंटू दी ब्रैकेट 2 इंटू 1 प्लस n-1 इंटू डी कितना है बेटा 2 है, सो वी गेट n/2 इंटू दी ब्रैकेट 2 इंटू 1 2 प्लस n इंटू 2 2n माइनस 1 इंटू 2 -2 प्लस 2 माइनस 2 गेट्स कैंसल। सो कैन वी राइट Sn इज इक्वल टू, ऐसा लिख सकते क्या, n/2 इंटू दी ब्रैकेट 2n, अगेन 2 गेट्स कैंसल, Sn इज इक्वल टू n इंटू n, दैट्स वाई Sn इज इक्वल टू n इंटू n कितना हो जाएगा बेटा n²। सो ये टाइप में तुम्हारा फॉर्मूला सम ऑफ n टर्म का मतलब क्या है, यू हैव टू ओनली बिल्ड ए फॉर्मूला एंड दैट इज योर आंसर। बेटा जो फॉर्मूला है वही बनाओ और वही तुम्हारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। ये टाइप में सम ऑफ n टर्म निकालना है क्वेश्चन नंबर 9 में, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 ये छाड़ता, उसके बाद के क्वेश्चन तो दुनिया के इजी है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो थोड़ा अलग है, एक मैं कर रहा हूँ और एक आपको होमवर्क में देने वाला हूँ। तो सेकंड वाला मैं कर रहा हूँ, फर्स्ट वाला आपको करना है, ठीक है। शो दैट a1 a2 a3 an फॉर्म्स एन AP वेयर an इज एज बिलो। मतलब इन्हें क्या बोल रहा कि साबित करो कि ये जो an है इससे AP बनता, और AP बने बाद एंड ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म। बेटा AP कब रहता, कोई भी टर्म, AP कोई भी टर्म उस वक्त रहता जब उसके जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम आता। तो यहाँ पे हियर मैं सेकेंड क्वेश्चन कर रहा, बी an इज इक्वल टू 9 माइनस 5n दिया गया। कुछ नहीं करना, सिर्फ इन्हें दिखने को बहुत बड़ा क्वेश्चन है, सिर्फ क्या करने का बेटा इसके अंदर इफ n इज इक्वल टू 1 लेने का। पहले अगर n इज इक्वल टू 1 लिए तो a1 इज इक्वल टू क्या होगा, 9 माइनस 5 इंटू 1 होने वाला है क्या, बराबर क्या बेटा है, दैट इज 9 माइनस 5 सो 4। चलो इफ n इज इक्वल टू 2 लो, देन 8 इज इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू 2 होने वाला है क्या। सिर्फ n इज इक्वल टू 2 बोले तो n की जगह 2 रखो, तो इट इज इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू 2 दैट इज 10, और 9 माइनस 10 एक प्लस का एक माइनस का है, ऑब्वियसली माइनस होता और बड़ा 10 है इसलिए माइनस बनेगा। इफ n इज इक्वल टू 3 लो, देन a3 इज इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू 3, सिर्फ 5 n है तो n की जगह 3 ले रहे, सो 9 माइनस 15 दैट विल बी इक्वल टू -6, बराबर क्या। सो देयरफॉर द सीक्वेंस विल बी, मुझे बोलो यहाँ पे जो सीक्वेंस है वो 4 -1 -6 आ रहा क्या, अप टू सो ऑन, ये चाहने वाला है भाई। अब ये आने के बाद हियर अपने को चेक करना है AP है कि नहीं। AP कोई भी टर्म कब रहता, जब कॉमन डिफरेंस सेम आता। तो हियर पहले क्या करना बेटा, D1 निकालना। D1 जब निकाल रहे हो तो सेकंड माइनस फर्स्ट निकालना, -1 -4 दैट इज -5 होता है। उसके बाद सेकंड में क्या करना, D2 निकालना। जब D2 आप निकाल रहे हैं तो जिस तरह D1 के टाइम पे सेकंड माइनस फर्स्ट करें, D2 के टाइम पे थर्ड माइनस सेकंड करो, -6 माइनस ऑफ -1
क्यों, तो यहाँ पे माइनस है, -6 माइनस माइनस +1 -5 होता क्या। देखो कॉमन डिफरेंस सेम आ गया। अब D1 = D2 आया, इसका मतलब क्या है, द सीक्वेंस इज AP। चलो AP है ये मालूम हो गया। अब उसके बाद उन्हें क्या बोल रहा, पहले 15 टर्म का सम निकालो। तो हियर A = कितना है भाई, तुम्हारे पास जो सीक्वेंस आया उसका पहला नंबर दैट इज 4, D अभी निकाले अपन -5, और पहले 15 टर्म का सम निकालना है, मतलब n कितना होगा 15। अब ये आने के बाद चलो Sn के फार्मूले में रखो, n/2 इंटू द ब्रैकेट 2a प्लस क्या n-1 इंटू d, ये चाहिए क्या भाई। तो n/2 दैट इज 15 इज इक्वल टू 15/2 इंटू द ब्रैकेट 2 इंटू 4 प्लस n-1 दैट इज 15-1 इंटू d -5 है, और वो माइनस रहने की वजह से मैं यहाँ पे क्या करूँ, ब्रैकेट यूज करूँ। तो 15/2 कैंसिल होता नहीं, रहने दो एज इट इज, इंटू द ब्रैकेट 2 4 8 और प्लस 14 इंटू -5 आएगा क्या भैया। सो वी गेट 15/2 इंटू द ब्रैकेट 8 और 14 पंजे 70 होते, तो 8 - 17 हो जाएगा, 70 हो जाएगा। सो वी गेट 15/2 इंटू ऑब्वियसली -62 होता क्या बेटा, 2 1 2 2 3 6 2 1 2 दैट इज 15 इंटू -31 आने वाला है। सो 15 1 15 कैरी 1 15 3 45 प्लस 1 46 और ये माइनस, तो -465 ये तुम्हारा फाइनल आंसर आने वाला है। तो इस तरीके से तुम्हारा सेकेंड क्वेश्चन करना है। और बेटा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप लोगों ने करना है, A = 3 + 4n का सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, आप लोग इजीली कर सकते हैं। सो प्लीज करो, ठीक है। अब आओ उसके बाद आज के टुडेज लास्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है। यहाँ पे जैसा पिछले क्वेश्चन में उन्होंने क्या करा था, टर्म दिया था बराबर, और टर्म देके सम मालूम करो बोला। यहाँ पे सम दिया और सम देके टर्म मालूम करने का है, ठीक है। द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज गिवन बाय 4n - n²। मतलब हियर जिस तरह पिछले क्वेश्चन में an का फॉर्मूला दिया था, यहाँ पे Sn का फॉर्मूला दिया, Sn = 4n - n²। उसके बाद व्हाट इज फर्स्ट टर्म, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म, व्हाट इज सेकंड टर्म, सिमिलरली फाइंड थर्ड टर्म एंड n टर्म, ये फाइंड आउट करने का है ना। अब ये फाइंड आउट करने का एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है। चलो अगेन इफ n = 1 देन चलो बोलो S1 = क्या आएगा बेटा, 4 × 1 - 1² आएगा क्या भैया। क्यों, तो n का वैल्यू 1 ले रहे ना अपन Sn के फार्मूले में, 4 1 4 -1 का स्क्वायर 1 दैट इज 3। चलो इफ n = 2 देन S2 = 4 × 2 -2², 4 2 8 -4 दैट इज नथिंग बट 4, बराबर है क्या। चलो इफ n = 3 देन S3 = 4 × 3 -3², बराबर है क्या भैया। सो कैन वी राइट। अब मुझे बोलो बेटा, यहाँ पे तुम्हारे पास 4 3 क्या आ रहा भाई 12 -9, बराबर है, और 12 - 9 इज नथिंग बट कितना होने वाला है बेटा 3, बराबर है। सो ये टाइप में आया तुम्हारा S3 का वैल्यू। कभी भी याद रखना जब अपन क्वेश्चन सॉल्व करें, सो हियर A1 और सम ऑफ फर्स्ट टर्म ये तीनों भी सेम रहते बेटा, दैट इज 3, ठीक है। फर्स्ट टर्म लो, A1 लो कि S1 लो, ये सेम आता। अब जनरली अपन अगर टर्म बनाए, सीक्वेंस बनाए, सो 2 4 6 8, बेटा पहला टर्म बोले तो सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म बोले तो 2 + 4 होता कि दैट इज 6। अगर इस पे से अपने को सेकंड टर्म निकालना है तो टर्म निकालने का जो मेथड रहता वो एकदम सिंपल रहता बेटा। जब अपन सेकंड टर्म निकाल रहे तो सेकंड टर्म जब निकाल रहे जब अपन सेकंड टर्म निकाल रहे तो सेकंड सम में से फर्स्ट सम माइनस करना,
कभी भी याद रखना बेटा, जब सम पे से टर्म निकाल रहे तो माइनस करना, और टर्म पे से सम निकाल रहे तो प्लस करना। जैसा यहाँ सम पे से टर्म निकाल रहे तो अपन माइनस करिए, A2 निकाल रहे तो S2 माइनस S1, मतलब एक टर्म कम करना। S2 तुम्हारे पास अवेलेबल है, कितना है बेटा S2 4, S1 कितना है 3, दैट इज 1। और सेम पैटर्न में अगर A3 निकाल रहे तो A3 के टाइम पे भी आप क्या करिए, S3 माइनस एक कम मतलब S2 करिए। ऑब्वियसली S3 कितना है भाई 3, और S2 कितना है बेटा 4, सो 3 माइनस 4 कितना होता -1। तो ये टाइप में तुम्हारा टर्म्स निकालना है। फर्स्ट टर्म S1 सेम रहता, सेकंड टर्म जब निकाल रहे तो S2 माइनस S1 करो, और थर्ड टर्म जब निकाल रहे तो S3 माइनस S2 करो। अब ये होने के बाद अपने को उन्होंने क्या बोला, एंड फाइंड दी nth टर्म। nth टर्म के वास्ते ए कितना गिवन है भाई अपने पास, अभी निकाले अपन 3। और अगर कॉमन डिफरेंस, सबसे पहले तो द सीक्वेंस इज, बेटा यहाँ पे सीक्वेंस देखे तो 3 1 -1 एंड सो ऑन, ये चाहिए क्या। अब यहाँ आने के बाद ए कितना है 3, बेटा डी बोलो तो सेकंड -1, सेकंड माइनस फर्स्ट बोलो तो 1 -3 दैट इज -2, ये चाहिए क्या। चलो an जब निकालते तो अपन फॉर्मूला क्या लिखते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी, ये लिखते क्या। ऑब्वियसली a कितना है बेटा 3, जैसा वहाँ पे सम ऑफ n टर्म बोला था कि नहीं, वैसा यहाँ पे nth टर्म बोला, मतलब an निकालना है। सो वी गेट n-1 इंटू डी कितना है बेटा -2, सो वी गेट 3 n इंटू -2 दैट इज -2n, -1 इंटू -2 माइनस +2 बराबर क्या बेटा। सो देयर फॉर वी गेट an इज इक्वल टू, ऑब्वियसली यहाँ पे ये नंबर है और ये नंबर है, ये दोनों का प्लस हो सकता है, 3 + 2 5 -2n। सो ये टाइप में अपने को फाइनल आंसर निकालने का किसका, an का। तो बेटा कभी भी याद रखना, जब कभी भी ये टाइप के क्वेश्चन नहीं है तो सीक्वेंस पे से अगर अपने को सम पे से टर्म निकालना है तो जो भी टर्म निकालना है उसमें से एक वाली को माइनस करने का। जैसा A2 निकालना है तो S2 माइनस S1 लिखो, A3 निकालना है तो S3 माइनस S2 लिखो, ठीक है। अब बाकी का इंशाल्लाह कल लेंगे और कल अपना ये चैप्टर इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।